हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निर्जा को अपनी काली काली मोटी आंखों पर बहुत घमंड था। निर्जा की शादी सुनील नाम के समझदार अच्छे घर के लड़के से हो जाती है। ससुराल में निर्जा की सास मीरा और उसकी चश्मे वाली जेठानी रेखा थे। ऐसे ही एक सुबह नाश्ते की टेबल पर जब सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी रेखा नाश्ता शुरू करने से पहले अपने चश्मे को अच्छे से साफ करती है और खाने की प्लेट पर गौर से देखती है, जिसे देखकर निर्जा कहती है, अरे दीदी, ये अपनी दो आँखों को साफ करके नाश्ते को ऐसे घूर कर क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, मुझे लगा कि शायद पराठा जला हुआ है। अरे दीदी, चश्मा आपको लगा है, मुझे नहीं। मेरी आंखें एकदम सही हैं, काली काली मोटी मोटी, एकदम बढ़िया नाश्ता बनाया है। आप जरा अपनी दोनों आँखों को वापस लगा कर देखो। हाँ, ठीक है। आधी अंधी है पर नखरा पूरा है। बहू, रेखा को भले ही चश्मा लगा है, लेकिन हम सब बहरे नहीं हैं। ये जो तू धीरे से बोल रही है सुन रहा है मुझे। रेखा तुझसे बड़ी है, आगे से सोच समझ कर बोलियो। सॉरी माँ जी। जिसके बाद सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं और फिर अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। निर्जा को उसकी जेठानी कुछ खास पसंद नहीं थी। वो हमेशा अपनी जेठानी के चश्मे का मजाक बनाया करती। ऐसे ही एक दिन दोनों देवरानी जेठानी कपड़े धो रही थी। तभी निर्जा कहती है, अरे दीदी, जब आप घर पर हैं तो हमें मशीन की और इस महंगे सर्फ की क्या जरूरत है? मतलब? अरे दीदी, सबके पास तो दो ही आँखें होती हैं, पर आपके पास तो चार हैं। आपको तो कपड़ों पर लगे जम्स ऐसे दिख जाते होंगे, उनको तो आप ऐसे ही सस्ते साबुन से रगड़ देंगी, है ना? निर्जा, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। तुम्हें अपनी आंखों पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त का कुछ पता नहीं है, कल को तुम्हें चश्मा लग गया तो क्या करोगी? हाँ, आपसे मेरी सुंदर आंखें बर्दाश्त ही कहाँ होती हैं। आप तो चाहती ही हो कि मुझे भी चश्मा लग जाए ताकि मैं डबल बैटरी सिंगल पावर हो जाऊँ। नहीं निर्जा, तुम गलत सोच रही हो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आपके मतलब से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये कपड़े अकेले धो लो, मुझे और भी बहुत काम है, तो मैं वो करने जा रही हूँ। इतना कहकर निर्जा वहाँ से चली जाती है और बाकी घर के कामों में लग जाती है। वक्त गुजरता है और एक दिन जब रेखा बाथरूम में नहा रही थी, तभी निर्जा उसके कमरे में आकर कहती है, दीदी कहाँ हैं आप? बाथरूम में हैं क्या? बाथरूम में हूँ निर्जा, कहो क्या हुआ? वो माँ जी आपको बुला रही थी, कह रही थी कि जल्दी रेडी हो जाओ, कुमकुम आंटी के घर जाना है। अच्छा, माँ जी से कहो बस 10-15 मिनट में रेडी होकर आ रही हूँ। ठीक है, जैसा आप कहो। ये कहकर निर्जा वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे रेखा के चश्मे पर जाती है और वो चश्मे को देखकर मन ही मन सोचती है, माँ जी भी ना हर जगह बस मेरी इस चश्मे वाली जेठानी को ही ले जाती हैं। आज देखती हूँ कैसे जाती है मैडम माँ जी के साथ रेडी होकर। बिना चश्मे के तो मेरी जेठानी एक किस्म की अंधी ही है। आज इनका चश्मा ही छुपा देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे रेडी होकर जाती हैं। इतना कहकर निर्जा रेखा के चश्मे को कमरे में छुपा देती है और दबे पांव वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में जब रेखा बाथरूम से नहा कर आती है तो ड्रेसिंग टेबल पर अपना चश्मा तलाशती है, पर उसे चश्मा नहीं मिलता। जिसके बाद वो खुद से कहती है, ओफो, क्या मुसीबत है, ये चश्मा कहाँ चला गया? नहाने से पहले तो यही रखा था। एक काम करती हूँ, आज बिना चश्मा लगाए ही रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा बहुत तो दिख ही जाता है मुझे। अरे रेखा बहू, हुए नहीं क्या तेरे 10 मिनट? जी माँ जी, आ रही हूँ। ओहो, माँ जी भी गुस्सा कर रही हैं। जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, इतना तो आइडिया है ही मुझे, रोज मेकअप करती हूँ। खुद से इतना कहकर रेखा शीशे के सामने बैठ जाती है और मेकअप करके रेडी हो जाती है और हॉल में नीचे मीरा के पास आती है, जहाँ निर्जा भी बैठी हुई थी। रेखा को देखकर निर्जा जोर जोर से तालियां बजा बजा कर हंसती है और कहती है, अरे जेठानी जी, क्या बात है, आज चश्मा लगाकर मेकअप नहीं किया क्या? कितनी फनी लग रही हो आप। ओ, एक फोटो तो ले लूं आपकी। जब भी मुझे कभी हंसना होगा ना, आपकी ही फोटो देख लूंगी। मजा आ गया आज तो आपका ये मेकअप देखकर। मुझे भी बता दो कहाँ से सीखा? नीरजा, मुंह बंद करो अपना। रेखा, ये सब क्या है? ऐसे जोकर बनकर क्यों आई हो? शीशा नहीं देखा क्या तुमने? और तुम्हारा चश्मा कहाँ है? माँ जी, वो आज मेरा चश्मा नहीं मिल रहा था,
तो आज मैंने बिना चश्मे के अंदाजे से ही मेकअप कर लिया और रेडी हो गई। मुझे पता नहीं है मैं कैसी दिख रही हूँ। हम चले, काफी देर हो रही है। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी जब तक तेरा चश्मा न मिल जाए। नीरजा बहू, तो चल मेरे साथ, पर पहले रेखा का चश्मा तलाश कर दे उसे, ताकि वो अपना हुलिया सवार सके। जी माँ जी। दीदी मस्त लग रही हो, काश मैं आपकी ये फोटो व्हाट्सएप पे लगा सकती। इतना कहकर निर्जा हंसते हुए रेखा के कमरे में जाती है और उसे उसका चश्मा लाकर देती है, जिसके बाद रेखा खुद को शीशे में देखती है और जोर से चिल्लाती है। तभी मीरा कहती है, रेखा बहू, अब तू अपना ये मेकअप हटा ले, मैं नीरजा को लेकर जा रही हूँ। और हाँ, आगे से कभी चश्मा ना मिले तो ऐसे तैयार मत होना। हम तो घर वाले हैं, बाहर वाले किसी ने देख लिया तो दिल के दौरे से मर जाएगा वो। मीरा इतना बोलकर निर्जा को अपने साथ लेकर कुमकुम के घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आए दिन निर्जा रेखा को परेशान करने के लिए कभी उसका चश्मा छुपा दिया करती तो कभी जानबूझकर रेखा को चश्मा उतार कर काम करने को कहती। ऐसे ही एक दिन निर्जा रेखा से कहती है, दीदी आपने कभी बिना चश्मा लगाए कोई काम करने की सोची है? आप हमेशा ही अपने चश्मे पर क्यों निर्भर रहती हो? क्या करूँ नीरजा, मुझे आदत हो गई है इसकी, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। नहीं, आज आप सारा काम बिना चश्मा लगाए करोगी। ओके, अब मजा आएगा जब सारा काम उल्टा पुल्टा होगा तो माँ जी इन्हें खूब सुनाएंगी। आपका ये चश्मा लेकर मैं जा रही हूँ। निर्जा इतना बोलकर रेखा का चश्मा लेकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी रेखा जैसे तैसे घर के काम करने लगती है। जिसके बाद वो रसोई में खाना बनाने जाती है और दाल बनाने के लिए कुकर बंद कर देती है, लेकिन उस कुकर में सीटी ठीक से नहीं लगती और उसमें प्रेशर बनने लगता है और प्रेशर इतना ज्यादा बन जाता है कि कुकर फटने की तादाद पर होता है। लेकिन तभी वहाँ निर्जा आती है और रेखा को जल्दी से हाथ पकड़कर बाहर ले आती है। कुकर फट जाता है। तभी वहाँ मीरा आकर कहती है, हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? तुम दोनों ठीक तो हो ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? ये सब हुआ कैसे? पता नहीं माँ जी, मैं तो बस खाना बना रही थी। निर्जा एकदम से वहाँ आई और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई और फिर वो धमाकेदार आवाज हुई। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने मस्ती मजाक के चलते आज दीदी से उनको बिना चश्मे के काम करने को कहा और ये सब हो गया। मुझे माफ कर दो दीदी, आज मेरी वजह से आपकी जान भी जा सकती थी। अरे माफी मत मांगो, सही कहा था कि मुझे चश्मे के बिना काम करने की आदत होनी चाहिए। आज तो तुमने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन कल को अगर मेरा चश्मा सच में खो जाए तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। एक तरीके की तो मैं अंधी ही हो जाऊंगी। इसीलिए अच्छा है कि समय रहते मुझे मेरी आँखों का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। इतना कहकर रेखा प्यार से निर्जा को गले लगाती है, जिसके बाद निर्जा एक अच्छे से आई डॉक्टर से बात करके रेखा की आंखों का लेजर ऑपरेशन करवाती है और हमेशा के लिए अपनी चश्मे वाली जेठानी को चश्मे से आजादी दिलवाती है। दीपिका को हमेशा से सब्जियों में सबसे ज्यादा घिया पसंद था। जब तक वो हफ्ते में 3 दिन घिया न खा ले, मानो उसका मन ही नहीं भरता था। लेकिन उसके भाई सौरभ को घिया देखना तक पसंद नहीं था, खाना तो दूर की बात है। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे और जैसे ही दीपिका की माँ रजनी आलू के पराठों को दीपिका की थाली में रखती है, तभी वो कहती है, माँ, आलू के पराठे बनाए हैं क्या? माँ, आपको तो पता है मुझे आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आलू के पराठे बनाए हैं आपने। घिया का कुछ बना लिया करो माँ। ओ घिये की दुकान, बस कर, कितना घिया खाएगी तू? जब देखो घिया खाती रहती है। भाई, आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं आपको तो नहीं बोल रही हूँ ना, मैंने तो माँ को कहा है। अगर तुझे इतना ही घिया खाने का शौक है तो खुद जाकर बना ले। माँ ने आलू के पराठे बनाए हैं मेरे लिए, हमेशा तेरी पसंद नहीं बनेगी घर में। भाई, इतनी गर्मी में आलू के पराठे कौन खाता है? और ज्यादा पराठे मत खाया करो वरना मोटे हो जाओगे। इसीलिए कहती हूँ घिया खाओ, फिट रहोगे। अच्छा जी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। बड़ी अजीब बात है, आलू के पराठे खा खा कर मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ और तू घिया खा खा कर फैलती जा रही है। कुछ दिनों में पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी। माँ देखो, भाई कैसे चिढ़ा रहे हैं, फिर भी मैं कुछ उल्टा बोल दूंगी तो आप कहोगी कि मुझ में तमीज नहीं है, बड़ों की इज्जत नहीं करती। बस करो तुम दोनों, भगवान जाने कब बचपना खत्म होगा तुम दोनों का। बड़े हो गए लेकिन हरकतें अभी भी वही बच्चों वाली ही है।
माँ भाई को तो कुछ नहीं कहती, हमेशा मुझे ही चुप करवाती हो। बल्कि घिया के पराठे बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको इन आलू के पराठे को बनाने में लगेगा, लेकिन मेरी पसंद की तो किसी को कदर ही नहीं। ओ ड्रामेबाज, करी घिया खाया है, तेरा घिया खाने से मन नहीं उगता क्या? अच्छा सौरभ, तू अपना मुंह बंद कर। तू अभी खा ले, रात में बना दूंगी तेरे लिए घिया। रहने दीजिए, नाश्ता देखकर ही मेरा मन भर गया। मैं बाहर जा रही हूँ घिये का जूस पीने। माय गॉड, ये लड़की तो गुस्से में भी घिया नहीं भूलती। भगवान जाने आगे इसका क्या होगा। हाँ हाँ, और आप मन में उल्टा सीधा बोल लो, मुझे सब पता है। मेरे बारे में ही सोच रहे होगे। आपकी पसंद का नाश्ता है, आप ही खाओ, मैं जा रही हूँ। दीपिका इतना कहकर बिना नाश्ता किए गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और सौरभ भी अपने ऑफिस के लिए निकलता है। कुछ समय बाद दीपिका की माँ उसके लिए घिया की सब्जी और रोटी लेकर उसके कमरे में जाती है और उसे देती हुई कहती है, बेटा इतना जिद करना ठीक नहीं है। ये तेरा मायका है, यहाँ तो तेरी जिद चल जाती है, लेकिन ससुराल में नहीं चलेगी। कोई तेरी पसंद का ख्याल जब ही रखेगा जब तू उनकी पसंद का ख्याल रखेगी। क्या माँ, आप इतना क्यों सुना रही हो? अभी मैं ससुराल थोड़ी ना जा रही हूँ। अभी मुझे मेरी पसंद का खा लेने दो। मैं सुना नहीं, समझा रही हूँ। जैसे तुझे दूसरों की पसंद अच्छी नहीं लगती है, वैसे दूसरों को भी तेरी पसंद अच्छी नहीं लग सकती है। इसलिए हमेशा अपने पसंद के साथ साथ दूसरे लोगों की पसंद के बारे में भी सोचना चाहिए। हो गया आपका, अब मैं खा लूं या फिर आपको और कहना है? अरे इतने काम है घर के, वो कर लो ना। दीपिका इतना कहकर बिना अपनी माँ की बात को समझे आराम से खाने लगती है और रजनी चुपचाप कमरे से निकल जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय गुजरता है। दीपिका की शादी एक रुपेश नाम के लड़के से होती है और वो अपने ससुराल आती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय दीपिका अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए घिया का हलवा बनाकर लाती है, जिसे देखते ही उसकी सास कामिनी कहती है, बहू तूने ये क्या बनाया है? माँ जी, मैंने अपनी पहली रसोई में घिये का हलवा बनाया है। घिये का हलवा? लेकिन हमारे घर में। बहुत अच्छा किया बहू तूने। क्या हुआ माँ, आपने दीपिका को बताने क्यों नहीं दिया कि हमारे घर में किसी को भी घिया पसंद नहीं बिल्कुल भी? बेटा अभी उसे कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ आए हुए, और आज उसने पहली बार कुछ बनाया है हमारे लिए। ऐसे मना करने से उसे बुरा लगेगा ना। लेकिन माँ मैं घिया नहीं खाने वाला, प्लीज मुझे मत फंसाओ। अब बना है तो खाना तो पड़ेगा ही, वरना उसको बुरा लगेगा। क्या बात है, आप लोग बहुत देर से आपस में बात कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? आप लोगों को घिया से कोई प्रॉब्लम है या खाना पसंद नहीं है? हाँ मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बोलती ही रहोगी या दोगी भी खाने के लिए? हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। दीपिका इतना कहकर सबको खाने के लिए घी का हलवा देती है। उस टाइम वो लोग उसका मन रखने के लिए खा लेते हैं, लेकिन आए दिन घिया की सब्जी देख देख कर वो लोग थक चुके थे। तभी एक दिन शाम के समय सभी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी दीपिका सबके लिए घिया के पकोड़े लेकर आती है, जिसे देखते ही रुपेश कहता है, ये तुम क्या लाई हो दीपिका? जल्दी दो, बहुत भूख लगी है यार। लीजिए ना रुपेश जी, मैंने आपके लिए अपने हाथों से घिया के पकौड़े बनाए हैं। बहू फिर से घिया बना लिया? अरे जब से आई है तब से बस घिया ही खिलाई जा रही है, उसकी अलग अलग चीजें बना बना कर। मतलब आप क्या कह रही हैं माँ जी? आपको घिया पसंद नहीं है क्या? उनको ही नहीं बल्कि मुझे भी नहीं पसंद है। हम तो सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए खा लेते हैं, लेकिन अब हमसे नहीं होगा। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि आप लोगों को भी घिया पसंद है, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें बुरा ना लगे इसीलिए नहीं बताया, लेकिन तुम तो घिया के पीछे ऐसे पड़ी रहती हो जैसे हमेशा चोर के पीछे पुलिस। उसे देखकर ही बीमार वाली फीलिंग आती है। हाँ बहू, अब हमसे और घिया नहीं खाया जाएगा, इसलिए अब तो ये घिया बनाना छोड़ दे। हमारे घर में कोई नहीं खाता। सभी लोग इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं और दीपिका वहीं सोफे पर बैठकर अपने मन में सोचने लगती है, यार मैं क्या करूँ? कितनी बुरी किस्मत है मेरी। ना मेरे मायके वालों को मेरा घिया खाना पसंद था, ना मेरे ससुराल वालों को। मायके में तो चलो एक टाइम को गुस्सा भी कर दिया करती थी, लेकिन ससुराल वालों को क्या कहूँ? यार मैं घिया खाना नहीं छोड़ सकती। दीपिका इतना कहकर YouTube से घिया की अच्छी अच्छी डिशेस सीखकर बनाना शुरू करती है, जिसे खाकर पता ही नहीं लगता था कि वो सब घिया की है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन सभी लोग रात के समय डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी दीपिका सबके लिए घी के कोफ्ते लेकर आती है, जिसे देखते ही रुपेश कहता है, यार कोफ्ते, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। इतने दिन दाल और बोरिंग सब्जी खाकर बोर हो गया था, जल्दी दो।
हाँ बहू, आज बड़ा मन कर रहा था कोफ्ते खाने का। लेकिन ये कोफ्ते तो क्या तुम बहुत बात करती हो? जल्दी दो, भूख लगी है। लेकिन ये तो घिया के हैं। बोलूंगी तो सुनाएंगी, ऐसे ही दे देती हूँ। देखती हूँ इनको पता चलता है या नहीं, या फिर ऐसे ही खा लेती है। दीपिका इतना कहकर सबको अपने घिया वाले कोफ्ते परोस देती है, जिसे खाने के बाद सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं और उस कोफ्ते की सब्जी को रोज बनाने की फरमाइश भी करते हैं, जिस पर दीपिका हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, आप लोग घिया की सब्जी या हलवा नहीं खा सकते, लेकिन कोफ्ते खा सकते हैं। क्या घिया के कोफ्ते थे? मैं नहीं मान सकता। सच बता बहू, सच में ये घिया के कोफ्ते थे? हाँ माँ जी, बल्कि यही नहीं, इससे पहले भी जो चीजें आपने खाई हैं, उसमें मैंने घिया मिक्स किया था, जो कि मैंने YouTube से बनाना सीखा था, क्योंकि मुझे घिया चाहिए था और आपको स्वाद चाहिए था, तो मैंने दोनों चीजों को मिला के बना दिया। क्या बात है दीपिका, आखिर में तुमने अपनी बात मनवा ही ली। अपने साथ साथ हमें भी घिया खाना सिखा ही दिया। बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हम बोरिंग घिया खा रहे हैं। सच में बहू, मजा आ गया आज तो। अब जब तू चाहे घिया बना सकती है। दीपिका घिया की अच्छी और स्वादिष्ट डिशेस बनाकर सीखकर अपने साथ साथ ससुराल वालों को भी घिया खाना सिखा देती है, जिसके बाद फिर कभी वो लोग घिया या घिया से बनी चीजों को खाने की मना नहीं करते। प्रिया एक बहुत ही आलसी लड़की थी। वैसे तो वो कोई भी काम नहीं करती थी, लेकिन अगर उसके आगे आलू भुजिया का नाम ले दो तो बस फिर क्या था, फिर तो वो किसी का कोई भी काम करने को तैयार थी। जी हाँ, उसे आलू भुजिया खाने की बहुत बुरी आदत थी। उसकी इस आदत से उसकी माँ और उसके दोस्त भी परेशान थे। वो जब देखो तब आलू भुजिया ही खाती, यहाँ तक कि वो खाना खाते समय भी उसमें भी आलू की भुजिया मिलाकर खाती। ऐसे ही गुजरते वक्त के साथ प्रिया का जन्मदिन आता है, जिसमें उसके सभी दोस्त उसके घर आते हैं। सारी तैयारियां हो चुकी थी। तभी उसकी माँ केत की उससे कहती है, अरे बेटा, अब जल्दी केक काटो, सभी लोगों को बहुत जोरों से भूख लगी है। बस 2 मिनट, अभी आई। अरे अब कहाँ जा रही हो? इतना कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ से एक आलू भुजिया का पैकेट लेकर आती है और उसे पूरे केक पर डाल देती है। तभी केत की कहती है, अरे ये तेरी नास पिटी आलू भुजिया तो फिर ले आई। अरे ये क्या तूने इस केक पर क्यों डाल दिया? अब कौन खाएगा इसे? माँ, मुझे तो केक ऐसे ही पसंद है, और अगर कोई नहीं खाएगा तो मैं हूँ ना, मैं खा लूंगी ये सारा केक। बस फिर क्या था, प्रिया केक काटती है और सभी को खिलाती है, लेकिन किसी को केक पसंद नहीं आता और सब लोग वहाँ से बिना केक खाए ही चले जाते हैं। लेकिन प्रिया उस केक को अपने कमरे में ले जाती है और बड़े चाव से खाती है। अगली सुबह उठकर प्रिया कॉलेज के लिए तैयार होती है और नाश्ते के लिए आती है। ये ले चाय, जल्दी पी ले, वैसे ही आज तो कॉलेज के लिए लेट हो चुकी है। माँ, मुझे ये चाय नहीं पीनी। आप तो मेरे लिए रात का बचा हुआ केक ले आओ, आलू की भुजिया वाला। कभी तो आलू भुजिया के अलावा कुछ और खा लिया कर, जब देखो बस ये आलू भुजिया ही खाती रहती है। खाती तो हूँ माँ। हाँ पता है, उसमें भी आलू भुजिया मिलाकर। केत की रसोई में से आलू भुजिया वाला केक लाकर प्रिया को देती है और बोलती है, ये ले खा ले अपना केक, क्योंकि और कोई तो इसे खाने से रहा। माँ, एक काम करो, ये केक मेरे टिफिन में पैक कर दो, मैं लंच में ऐसे ही खा लूंगी। ठीक है मेरी माँ, जितना मन करे तू खा, हमारी कौन सा तू वैसे भी सुनती है। अब प्रिया भी कॉलेज वही केक लेकर जाती है। कॉलेज में वो अपने सभी दोस्तों को केक देती है, लेकिन केक पर आलू भुजिया होने की वजह से वो केक किसी को पसंद नहीं आता। साथ ही प्रिया अपने बॉयफ्रेंड रोहित को भी वो केक ऑफर करती है, जिसे देखकर रोहित कहता है, तुम इस केक में भी आलू भुजिया भर कर लाई हो? तुम्हें तो पता है ना मुझे आलू भुजिया कितनी पसंद है। तुम ही खाओ ये आलू भुजिया वाला केक, मुझे नहीं खाना। ठीक है, मत खाओ, लेकिन मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट तो दो। लाए हो ना तुम, या भूल गए? लाया हूँ, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इतना बड़ा तोहफा, वैसे इसमें है क्या? इसमें तुम्हारी फेवरेट चीज है। फिर तो जरूर इसमें आलू भुजिया ही होगी। हाँ, इसमें तुम्हारे लिए हर तरह की आलू भुजिया है, तीखी, खट्टी और मसालेदार। सच्ची, तुम बहुत अच्छे हो रोहित। एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो, बाकी सब तो मुझे आलू भुजिया खाने से मना करते हैं। अपना गिफ्ट लेकर प्रिया घर आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रिया हमेशा ही अपने कमरे में बैठकर आलू भुजिया खाती। उसकी माँ उसकी इस बुरी आदत से परेशान थी। एक दिन प्रिया बाथरूम में नहा रही थी और वो बाथरूम से अपनी माँ को आवाज लगाती है।
माँ जल्दी आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? और तू है कहाँ? माँ मैं बाथरूम में हूँ। बाथरूम में है तो मुझे क्यों बुलाया, नहलाने के लिए? अरे माँ मैं बाथरूम में कपड़े ले जाना भूल गई, जरा अलमारी से निकाल के दे दो। हाँ रुक, अभी दे रही हूँ। केतकी प्रिया के लिए कपड़े निकालने अलमारी के पास जाती है और जैसे ही केतकी अलमारी खोलती है तो उस पर बहुत सारे आलू भुजिया के पैकेट गिरते हैं, जिसके चक्कर में केतकी भी घबरा के बहुत जोर से जमीन पर गिरती है और बोलती है, अरे मर गई रे, हाय मेरी कमर। प्रिया तुरंत बाथरूम से तौलिया लपेटे भागते हुए बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आपको लगी तो नहीं? आग लगे तेरी इस आलू भुजिया में। ले पहन ले ही नहीं। और तूने इतनी सारी आलू भुजिया किस खुशी में रख रखी है? अरे माँ वो तो मैं थोक से ले आई थी, इकट्ठी, बहुत सारी सस्ती पड़ गई थी। हे भगवान, लगता है मैं तो किसी दिन पागल हो जाऊंगी तेरी इस आलू भुजिया के चक्कर में। इतना कहकर केतकी वहाँ से चली जाती है और प्रिया पूरे कमरे में बिखरे आलू भुजिया के पैकेट्स को उठाकर दोबारा अलमारी में रखने लगती है। कुछ दिन और ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन प्रिया अपने कमरे में बैठकर आलू भुजिया खा रही थी। तभी वो अपने मन में सोचती है, मैंने आलू भुजिया को हर तरीके से खा लिया, चाय में डालकर, कॉफी में डालकर, रोटी में लपेटकर, केक में भी खा लिया, अब किस नए तरीके से खाऊं? तभी प्रिया की माँ आकर उससे कहती है, प्रिया अभी भी बैठकर यही खा रही हो? तो मैं क्या करूं? मैं अगर ये नहीं खाती ना तो मुझे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। दिलवाऊं तुझे अभी ऑक्सीजन? चल अब गर्मी हो रही है, जा जाकर सबके लिए रूह अफ़ज़ा बना ला। रूह अफ़ज़ा? हाँ जा, रसोई में रखा है, बना ले। प्रिया रसोई से रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, यार एक तो इतनी गर्मी हो रही है और आलू भुजिया भी खानी है, क्यों ना आलू भुजिया को ही रूह अफ़ज़ा में मिलाकर आलू भुजिया रूह अफ़ज़ा बना लूं? ये सोचकर प्रिया रसोई में जाती है और एक ग्लास में थोड़ा सा दूध डालती है और पानी डालती है, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिलाती है और फिर अपने कमरे में से एक पैकेट आलू भुजिया लाकर उसमें डालती है और उसे जमाने के लिए फ्रिज में रख देती है और अपनी माँ को नॉर्मल रूह अफ़ज़ा बना कर देती है। अब 3 घंटे बाद प्रिया रसोई में आती है, फ्रिज खोलती है और उसमें से रूह अफ़ज़ा वाला ग्लास निकालकर देखकर कहती है, अरे ये दिखने में कितना अजीब लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मुझे पता है खाने में तो इसका स्वाद बढ़िया ही होगा, आखिरकार इसमें मेरी फेवरेट आलू भुजिया जो है। प्रिया उस जमे हुए आलू भुजिया रूह अफ़ज़ा को खा लेती है, लेकिन वो उसे स्वाद में बिल्कुल नहीं भाता। अगले दिन सुबह अचानक प्रिया के पेट में बहुत दर्द होता है और वो अपनी माँ को कहती है, माँ जल्दी आओ। केतकी प्रिया के कमरे में आकर कहती है, अब क्या हो गया? आलू भुजिया खत्म हो गई तेरी, जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है? नहीं माँ, देखो ना, सुबह से मेरे पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है। अभी तक तो ठीक थी, जरूरी है उन आलू भुजिया की वजह से हो रहा है। मैं मना करती हूँ लेकिन तेरी समझ में कहाँ आता है? माँ मुझे नहीं पता किस वजह से हो रहा है। हाँ बस आलू भुजिया की बुराई मत करो इसके सामने। हाय मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, इस दर्द से मेरी जान जा रही है। हाँ रुक, चलते हैं। केतकी प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसका पूरा पेट अच्छे से चेक करके कहता है, बेटा तुम्हारे पेट में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऐसी कौन सी चीज खाती हो तुम? डॉक्टर साहब ये आलू भुजिया खाती है, बहुत ज्यादा, वो भी हम तो समझा समझा कर परेशान हो गए, ये हमारी बात मानती ही नहीं है, आप ही समझाइए इसे जरा। प्रिया बेटा अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, इस उम्र में तुम्हें हेल्दी चीजें खानी चाहिए, जैसे फल और हरी सब्जियां। ये पैकेट में पैक हुई चीजें पता नहीं कितनी पुरानी होती हैं और इनका तुम्हारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ डॉक्टर साहब। तो वादा करो अपनी माँ से कि तुम आज के बाद ज्यादा आलू भुजिया नहीं खाओगी। नहीं नहीं, और खा ले मेरी प्यारी बेटी। बता तेरे लिए आलू भुजिया वाली गोलियां मंगवा दूं या आलू भुजिया वाली सिरप या इंजेक्शन, और कुछ चाहिए तो वो भी बता सकती है, या और आलू भुजिया ले आऊं? नहीं माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद आलू भुजिया को हाथ नहीं लगाऊंगी, बस मुझे इस हॉस्पिटल से घर ले चलो। केतकी दवाई दिलवाकर प्रिया को अपने घर लाती है और अब प्रिया को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, इसीलिए अब वो आलू भुजिया कभी कभार ही खाया करती, वो भी तब जब उसका बहुत ज्यादा मन होता। और अब उसने हेल्थी चीजें खाना शुरू कर दिया और तो और लोगों को भी हेल्थी टिप्स देना शुरू किया।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।